आज हमारा जो टॉपिक है वो एल्गोरिथम का है। यहाँ पे एमसीक्यूज देखें। सबसे पहला एमसीक्यूज है, हाउ मेनी स्टेप डज एन एल्गोरिथम हैव फॉर प्रिपरेशन। एल्गोरिथम कितने स्टेप्स लेगा की प्रिपरेशन के लिए, कि अगर चाय बनानी है तो उसके आपने स्टेप्स लिखने हैं। एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम में आप स्टेप्स लिखते हो कि किस स्टेप से कोई भी काम जो है वो किया गया है। आप इसके जो स्टेप्स हैं वो कितने यूज होंगे, उसके लिए अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स फॉर टी प्रिपरेशन क्या है। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद टेक अ केटल, फिर थर्ड वन क्या है, पोर वाटर इन इट, उसमें पानी डालें। फोर्थ वन, पुट द केटल ऑन फायर, केटल को चूल्हे पर रख देना है। 6 ऐड शुगर एंड मिल्क। 5 वाला और 6 वाला क्या है, वेट टिल इट बॉइल्स। 7 टर्न ऑफ फायर एंड 8 एंड। तो इसके टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स होंगे जिनके अंदर जाके हमारी जो है वो टी प्रिपेयर होगी। तो हमारा इसका जो आंसर है वो 8 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, द वर्ड एल्गोरिथम वाज प्रपोज्ड बाय। एल्गोरिथम जो है वो किसने इजाद किया था। एल्गोरिथम जो है ये वर्ड इजाद किया था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो इसने जो है वो एल्गोरिथम का वर्ड जो है वो इजाद किया था, बनाया था, सजेस्ट किया था। ये मुसलमान साइंटिस्ट था, मुसलमान जो है वो मैथमेटिशियन था। इसने आके एल्गोरिथम का उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट वन है, द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी बेस और जिसका 2 साइड जो है वो इक्वल होती है। ये वाली, ये और ये दोनों इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम ऐसी एक शेप होती है जिसकी 2 साइड जो है वो इक्वल होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला है जिसके जरिए से हम इसका जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम। फोर्थ वन है, द नोटेशन आउटपुट इज यूज्ड फॉर। आउटपुट का जो नोटेशन है वो किस लिए यूज होता है। आउटपुट का नोटेशन हमारे सिंपल पता है, गेट इनपुट। इनपुट तो हम लेंगे नहीं, स्टोर मेमोरी नहीं करेंगे, हम आउटपुट यूज करेंगे डिस्प्ले वैल्यूज। जो हमारा आंसर सेव हो चुका है उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट की का जो नोटेशन है वो यूज किया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बताएं क्या होगी। अब एल्गोरिथम की एफिशिएंसी जो डिपेंड है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है नंबर ऑफ स्टेप्स, दूसरी है स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। अगर कोई एल्गोरिथम कम स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाता है तो वो हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा बनिस्बत उस एल्गोरिथम के जो स्टेप्स ज्यादा लेता है सॉल्व होने के लिए। तो हमारे पास इसका सिंपल ये है कि लेस नंबर्स, जितने ज्यादा कम नंबर्स होंगे स्टेप्स के, हमारा एल्गोरिथम उतना ही एफिशिएंट होगा। और दूसरा क्या है, स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। एल्गोरिथम आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेता है, अगर वो कम स्पेस लेगा तो हमारा एल्गोरिथम उतना ही सफिशिएंट होगा, उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। और अगर वो ज्यादा स्पेस लेता है तो हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो एफिशिएंट इतना नहीं होगा। तो उसके लिए 2 चीजें हैं सिंपल, एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स और दूसरा स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है कि राइट द मीनिंग ऑफ नोटेशन गो टू एंड सेट। गो टू एंड सेकंड क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ नोटेशन गो टू एंड सेट। गो टू और सेट का क्या मीनिंग है एल्गोरिथम के अंदर वो बताएं। अब यहाँ पे देखिए, गो टू जो होती है वो क्या होती है, आपके जो प्रोग्राम है, आप जो भी एल्गोरिथम में बना रहे हो उसका कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए गो टू कमांड यूज की जाती है। इसके जरिए से आपका जो एल्गोरिथम के अंदर आपने जो भी लिखा होता है उसका, अगर आप 3 लाइन्स के बाद 7th लाइन यूज करना चाहते हो, 7th लाइन को चलाना चाहते हो, तो आप गो टू कमांड के जरिए से ट्रांसफर कर सकते हो अपना कंट्रोल 3rd लाइन टू 7th लाइन। और सेट कमांड क्या है, सेट नोटेशन क्या है। सेट नोटेशन इज यूज्ड टू गिव name to the data in computer memory. It is also used
टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। अब इसमें क्या होता है, सेट जो है ये क्या करती है, ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपका जो डाटा होता है उसको कोई ना कोई नेम असाइन कर देती है, जिससे उसको यूज करना, हैंडल करना आसान हो जाता है। और इसके जरिए से आपका अगर कोई आप ऑलरेडी नेम क्रिएट कर चुके हो, उसको चेंज करने के लिए भी सेट का जो है ये कमांड नोटेशन यूज की जाती है। तो गो टू नोटेशन यूज किया जाता है कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए, और सेट जो है नोटेशन यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा को नेम असाइन करने के लिए या पुराने नेम को अपडेट करने के लिए। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें एल्गोरिथम के। अब सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखें कि ये जो एल्गोरिथम है ये सबसे पहले क्या है, इजी टू राइट, इसको लिखना आसान होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, टेक्निक्स टू राइट एंड एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब एल्गोरिथम के जरिए से हमें कोई भी चीज जो हम बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कंप्यूटर के अंदर या कुछ भी बना रहे हैं, उसके जरिए से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली, अगर हम उसका एल्गोरिथम बना लें। और थर्ड वन क्या है, यूजफुल टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम। एक बड़ी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोग्राम है या कोई भी ऐसा मसला है जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हम एल्गोरिथम के जरिए उसके स्टेप्स बना के उसको हम इजीली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके तीन हमारे पास एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि मॉडिफाइंग इज नॉट इजी। अब अगर एल्गोरिथम एक दफा बना लें, उसके अंदर अगर आपने चेंजिंग करनी हो तो आसान नहीं होती, क्योंकि एक स्टेप दूसरे स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर हम एक स्टेप को छेड़ेंगे तो उससे आगे जितने स्टेप्स हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए हमारा मॉडिफिकेशन जो है उस पर ईजी नहीं होगा। दूसरी क्या है, शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट वेरी इजी। एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप की जो फ्लो है वो आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है कि मैंने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है और माइनस करना है। तो अगर मैं उसको फ्लो चार्ट के जरिए से अगर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें एरर आने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर मेरा कोई फ्लो कहीं पे गलत हो जाता है, कोई पॉइंट गलत हो जाएगा तो हमारा पूरा फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो फ्लो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं होता। थर्ड वन क्या है, यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अब गो टू कमांड क्या करती है, गो टू कमांड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गो टू कमांड एक जगह से दूसरी जगह पे आपका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर कर देती है आपके प्रोग्राम के अंदर। अगर हम इसको यूज करते हैं तो अगर हम इससे क्या होगा, हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम के अंदर एरर्स होंगे वो हम फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि जो गो टू कमांड के जरिए से हम जितनी लाइंस स्किप करेंगे उन लाइंस के अंदर अगर कोई एरर होगा तो वो हम उसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और वो एरर उन लाइंस के अंदर रह जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो गो टू कमांड के जरिए से हम अपना जो भी गो टू कमांड जब हम यूज करेंगे तो उसके जरिए से हमारा एल्गोरिथम जो है वो उसको मॉडिफिकेशन उसके अंदर से एरर फाइंडिंग मुश्किल हो जाएगा। तो ये तीन हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं और तीन इसके हमारे पास इसके एडवांटेजेस।